क्या हो गया? तू आने दो ना, तुम क्या कर रहे हो यार? तो क्या हो गया? इसमें आएगा। शुरू करो। क्या कर रहे हो? इधर आओ, सबको नमस्ते बोलो। दीपक के बाद तुम्हारी बारी। क्या नाम है तुम्हारा? रमेश। रमेश। मम्मी यार ट्रिप पे जाने दो ना। यही तो है मोटी जलेबी, इमरती को मोटी जलेबी यही तो थी। नहीं बस मुझे लग रहा है समय रहने वाला वो ना हो जाए हमारे साथ भी क्योंकि मैंने भी कुछ वैसे ही बोल दिया। आधे घंटे पहले जब मैंने न्यूज़ रूम में कहा कि धारणा दुर्गा आ रही हैं, तो इसने बोला हमको ना बहुत ही ऐसे कॉम्बेटिव सा इंटरव्यू करना चाहिए। तो मैंने कहा कॉम्बेटिव सा क्यों? तो बोली नहीं, वो कोई पॉलिटिकल कमेंट्री करती होगी ना। इसको पता नहीं था कि तुम क्या करती हो और सवाल ऐसे पूछ। तो क्या हो गया? इसमें आएगा। शुरू करो। हाँ। हे गाइस, मेरा नाम सौरभ है। ये भाषा विज्ञान की कक्षा है, क्योंकि हम लोग पिछले 7 मिनट से डिस्कस कर रहे हैं कि धारणा शब्द की अवधारणा कैसे आई। हमने अभी ना हमारा नया नया इंडियन एक्सप्रेस हिंदी, तो बहुत सारे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम का नाम है हे गाइस। हमारी दोस्त हैं आतिफा, इन्होंने ये नाम बताया। और हमारी जो मेहमान हैं इनका नाम धारणा है, धारणा दुर्गा। बहुत कमाल की क्रिएटर हैं और इनको देखते हैं तो हमको अपने सारे रिश्तेदार, सारी मम्मी चाची बुआ और उनकी सब हरकतें ध्यान आती हैं। कमाल के कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे ही होते हैं जिनके साथ आप बहुत रिलेट कर पाते हैं। और मेरी दोस्त हैं, हमारी साथी हैं, साइंस टेक की एडिटर हैं, वैज्ञानिक। हे गाइस, करिश्मा वर्मा इनका नाम है। करिश्मा इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगी और करिश्मा को ये अभी 7 मिनट पहले ही पता चला है कि वो इसे होस्ट करने वाली हैं। ज़िंदगी बाज दफ़ा इतनी ही रैंडम होती है और हर रैंडम चीज़ बुरी भी नहीं होती है। ओवर टू यू करिश्मा। धारणा जी, थैंक यू सो मच। हमने आपकी फिल्म माँ बहन देखी, पूजा ने लिखी, सुरेश त्रिवेदी ने डायरेक्ट की। बहुत कमाल की फिल्म है, आपकी बहुत कमाल की एक्टिंग है। ये लीजिए करिश्मा। थैंक यू सर। सो हाय, मैं अभी आपसे जस्ट एक ब्लॉग बनाया हमने साथ में, क्योंकि कोलैबोरेशन तो बनता ही है और काफ़ी अच्छे लगते हैं आपके वीडियो सारे ही, स्पेशली जो डांस वाले रहते हैं आपके, और आशीष और वो जो आप पार्क में बैठते हो काफ़ी ज़्यादा फ़नी रहते हैं। तो हम लोग कुछ सवाल पूछना चाहेंगे आपसे एक एक करके। तो आतिफा का एक सवाल था जो मतलब मेरा सवाल थोड़ा सा सीरियस है। मैं सोच रही थी पहले कुछ फ़नी सवाल हो जाते, लेकिन चलिए। हम लोगों ने आपको देखा है ज़्यादातर रील बनाते हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि आप जब रील बनाते हैं तो 1 या 2 लोगों की टीम के साथ बनाते होंगे और अकेले मतलब आप शूट करते होंगे। इन कंपैरिजन टू दैट, जब आपने मूवी के सेट पे काम किया तो आपको फिर व्हाट डिफरेंस डू यू फील कि पूरी टीम के साथ काम करना, एंड क्योंकि आप कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं अपनी रील में, हाउ इज़ दैट डिफरेंट फॉर शूटिंग फॉर अ फिल्म? एक पूरी टीम के साथ 3-4 लोग और हैं, उनके साथ आप जब शूट कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको अलग लगी? अलग इस सेंस में बहुत थी कि जब मैं शूट करती हूँ तो मैंने अपना कैमरा कहीं रखा हुआ है और मैं हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एक और इंसान है, बट वहाँ पे मैंने देखा कि कैमरे के पीछे इतने सारे लोग होते हैं। तो पहले तो आप डर जाते हो कि यार इन सब के आगे एक्टिंग करनी है मुझे, बट फिर धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाते हो, आप कंफर्टेबल हो जाते हो। फिर सिर्फ कैमरा दिखता है और उसके पीछे कोई नहीं दिख रहा होता, ब्लर हो जाता है सारा। आपके कंटेंट में कई बार जैसे कोई किटी पार्टी हुई, कोई पार्क में घूम रहा है, बहुत ही ग्राउंडेड और एक ऐसी जनरेशन की कहानी है जो जिस जनरेशन से हम लोग तो नहीं आते हैं। तो एक तरीके का मैंने देखा कि कमेंट्स में भी, और जो आपका कंटेंट है इट्स वेरी शेयरेबल टू द ओल्डर जनरेशन। तो डू यू सी दिस काइंड ऑफ इंटर जनरेशनल एम्पैथी बिल्डिंग थ्रू योर कंटेंट कि अच्छा मैंने कुछ देखा तो मैंने अपनी मम्मी को भेजा, है ना? तो व्हाट आर द काइंड ऑफ रिएक्शंस दैट यू गेट कि मे बी एक रिएक्शन में आधे घंटे पहले जब मैंने न्यूज़ रूम में कहा कि धारणा दुर्गा आ रही हैं, तो इसने बोला हमको ना बहुत ही ऐसे कॉम्बेटिव सा इंटरव्यू करना चाहिए। तो मैंने कहा कॉम्बेटिव सा क्यों? तो बोली नहीं, वो कोई पॉलिटिकल कमेंट्री करती होगी ना। इसको पता नहीं था कि तुम क्या करती हो और सवाल ऐसे पूछ। मैंने देखी है रील, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बी फेयर टू हिम, उसको पता था, उसने देखा भी हुआ था बात, पर वो नाम में कंफ्यूज हो गया एंड मोमेंट पे। ये हमने भी कई बार देखा। जैसे मैं उधर कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ रूम में उधर कुछ इंटर्न्स थे, सो व्हेन आई टुक योर नेम, तो हम लोग तो चूंकि काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो
नाम से उनको इमीडिएटली कनेक्ट नहीं हुआ, पर जैसे ही आपके उन्होंने गूगल के बोले हाँ इनको तो बहुत देखते हैं, आपको इस तरह के फीडबैक मिलते हैं? हाँ, मतलब कभी कभी होता है कि लोगों ने देखा हुआ है, नाम भूल जाते हैं, ये तो एक दो बार हो चुका है। मेजर ये होता है कि वो नाम में कैसे प्रोनाउंस करना है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। धरना और धारणा के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं वो, कि धरना है या धारणा है या धारणा है, वो सब होता है। धारणा है, हाँ, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी ये धारणा है इस चीज़ के लिए, ऐसे। जस्ट टू इसमें ऐड करने के लिए, ये कभी बैकफायर भी किया है कि आपने किसी कैरेक्टर से, रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पिरेशन ड्रॉ किया हो, उसको प्ले किया हो, और उसके बाद में वो जो रिश्तेदार हैं या जो भी पड़ोसी हैं उनसे सुनना पड़ गया हो बहुत? ऐसा तो नहीं हुआ है अभी तक, मतलब खुशी होते हैं, मतलब उनको मज़ा ही आ रहा होता है कि हम भी ऐसे करते हैं। तो अभी तक तो आके यही बोलते हैं कि या तो मेरी मम्मी ऐसे करती है, या इसको देख के मुझे अपनी वो बुआ की याद आ गई, वो चाची की याद आ गई। तो अभी तक तो मतलब उसको फन और रिलेटेबल वाले जोन में ही लेते हैं लोग। मैं ये पूछना चाह रहा था कि बॉसेस के प्रति आपकी क्या धारणा है? आप किसको इशारा कर रहे हैं? किसी को भी? बॉसेस के प्रति मतलब अच्छे ही होते हैं, इमरती खिलाते हैं बीच उसमें है ना शहद वाला पानी पिलाते हैं। हेलो धारणा, हेलो। आप हम लोग आपका कंटेंट देखते रहते हैं। आप जिस तरह का कंटेंट बनाती हैं, आप अभिनय भी करती हैं, तो मजबूरी नहीं हो जाएगी एक खास तरह से का ही वीडियो बनाना आपका, मम्मियों चाचियों को एड्रेस करता हुआ जो वीडियो है? तो अगर आप ऐसा ही बनाएंगी इंस्टाग्राम पे तो आपको सिनेमा में भी ऐसा ही रोल मिलेगा। इस किस्म का डर आपको नहीं लगता कभी अपने काम को देखकर? नहीं, मतलब सर मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करती रहती हूँ बीच में। मैं एज धारणा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स ट्राई करती हूँ प्ले करने का, और वो एक कैटेगरी है जो मैं करती हूँ, वो थोड़ा ऑडियंस को ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं वो वाला करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि अगर मुझे इसके अलावा कुछ दिया जाए तो मैं शायद नहीं कर पाऊँ। तो वो एक साइड है जो शायद मैंने कम एक्सप्लोर की है कंपेरेटिवली, बट हाँ वो करने को मैं कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए मैं इतना डीपली नहीं सोचती कि अगर दिया तो क्या होगा, ऐसा। मतलब मैं बट हाँ ये मुझे करना चाहिए कि थोड़ा वो वाली साइड भी इक्वली करूँ, तो मैं ट्राई करूँगी। लाइक जैसे जब कोई स्टार्ट करता है तो उसको अपनी नीश डिफाइन करनी होती है कि हम कि हम किस पे कंटेंट बनाएंगे। तो आपने कैसे फिगर आउट किया कि मुझे एक मदर का कैरेक्टर या कोई आंटी, पड़ोस वाली आंटी, ऐसे शादी से जब मम्मी पापा वापस आते हैं तो वो कैसे अपने आप को सॉरी आप समझ गए ना। एंड देन किटी ये सॉरी सर, अरे कोई बात नहीं लाडो, ऐसे सीखते हैं, जल्दी बढ़ती है। बस मुझे लग रहा है समय रहने वाला वो ना हो जाए हमारे साथ भी क्योंकि मैंने भी कुछ वैसे ही बोल दिया मतलब बोलने वाली थी मैं। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं तो मैं यही पूछ रही हूँ कि फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे मम्मी वाला ऐसे करना है, और फिर जो पार्क में आप जाके इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन जो आपने की कि भाई कोई लड़का जो अनएम्प्लॉय है वो आपसे पैसे मांग रहा है कि मुझे पैसे दे, मुझे दारू पीनी है, तो ये कैसे आपको आइडिया आया, कैसे आपने उसको एग्जीक्यूट कैसे कर पाया? जो मम्मी वाला था वो मुझे लगता है कि ऐसे ही मैं यही देख रही थी कि आसपास सबके साथ क्या कॉमन है, तो एक मम्मी का कैरेक्टर और उनका ये करना तो सबसे ज़्यादा ऐसा है कि होता है। मेरी मम्मी भी एक टिपिकल वे से चीज़ों पे रिएक्ट करती है, तो मुझे लगा कि करती हूँ, और फिर करने के बाद, अपलोड करने के बाद यू रियलाइज़ कि यार ये तो सबको कॉमन लग रहा है कि सबकी मम्मी ऐसे करती है। फिर आपको पता लगने लगता है कि यार ऑडियंस किस चीज़ से रिलेट कर रही है। पर शुरू में तो नहीं पता होता, जब आप फर्स्ट टाइम अपलोड करो तब तो बस रैंडमली ये करके देखती हूँ ऐसा। तो वो करते करते हिट एंड ट्रायल से मैंने डिस्कवर किया कि हाँ ये हो सकता है जो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। और जो पार्क वाला वीडियो है वो ऑनेस्टली जिसके साथ मैं बनाती हूँ वो उसका मेजर आइडिया था, वो उस आइडिया को लेकर आया कि ये बनाते हैं। और इनिशियली मैं ऐसी थी कि हैं ऐसा होता है ये वो, लेकिन वो उसकी ऑब्जर्वेशन थी, तो उसका तो मैं फुल क्रेडिट उसको ही दूंगी कि वो ये आइडिया लेकर आया। और फिर करते कराते मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि चल ऐसा करते हैं, अब ये दिखाते हैं। तो फिर ग्रेजुअली मैं उसमें और इन्वॉल्व हो गई, बट इनिशियल वो ऑब्जर्वेशन तो उसकी थी कि ये कुछ करके देखते हैं।
हाँ वो बहुत पसंद आया, मतलब सबने देखे हुए हैं ऐसे कपल पार्क में, मुझे ये सरप्राइजिंग लगा फिर उसके बाद। हाँ हाय धारणा, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं और उसमें यू रिमेंबर योर फादर वेरी फॉन्डली, और मैंने पढ़ा है वी लॉस्ट हिम टू कोविड एंड उस टाइम पे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई एंड आपको फैमिली बिजनेस में पार्टिसिपेट करना पड़ा। फ्रॉम दैट टू क्रिएटिंग कंटेंट, ये बहुत बड़ा शिफ्ट था। हमें कभी भी, मुझे अपने बचपन में कभी ऐसा कोई इंसिडेंट याद नहीं है कि मुझे किसी चीज़ की कमी कभी लगी हो, बी इट खाना, बी इट फूड, किसी भी चीज़ की कभी मुझे ऐसा फील कराया गया हो कि हमारे पास पैसे नहीं है। चाहे वो होता है ना फादरली थिंग कि कभी खुद पे नहीं किया, बट हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। तो मेरे पापा ने हमें कभी कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल देखने दिया नहीं। इट वॉज़ ऑल जो वो अपने ऊपर लेके चलते थे, बट बच्चों तक वो कभी नहीं आया। तो मैंने ना अपने बचपन में वो देखा है कि अरे हमें चीज़ों की कमी है, बिकॉज हम तक कभी आती नहीं थी। बट मेरी सिस्टर्स ने धीरे धीरे हेल्प किया और उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और उसके बाद जब मेरा तब तक सेट नहीं हुआ था, मैं कोविड के टाइम में कॉलेज के 3rd ईयर में ही थी जब कोविड से हुआ कुछ। एंड उसके बाद क्योंकि मेरा अभी डिसाइडेड नहीं था कि मुझे क्या करना है, एंड पापा कहीं ना कहीं बोलते थे कभी कभी कि अगर ये बिज़नेस भी ज्वाइन कर ले तो वो हो जाएगा, जबकि मैं पापा को बोलती थी कि मुझे एक ऐसा काम करना है जिसमें ना मुझे पढ़ाई और ये डेस्कटॉप नहीं करना है, ये मैं हमेशा से उनको बोलती थी। बट फिर मुझे लगा कि ठीक है, मम्मी को भी वहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है, तो मैंने उन्हें वो ज्वाइन किया। पर मेरे पापा के जाने के बाद मैं बोलूँ एकदम ही हम ऐसे हो गए। हाँ, देयर वॉज अ स्ट्रगल, होता है फादर के जाने के बाद, जैसे कहते हैं कि छत चली जाती है आपके घर की, बट उन्होंने वो फ्यूचर हमारे लिए हमसे भी पहले देख के रखा हुआ था। ही सेव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अस। जो भी हम आज हैं वो उनके ब्लेसिंग्स की वजह से हैं। ही वॉज द वन जो हमें ये पूरा बना कर गए हैं हमारे अंदर कि हम ये कर पा रहे हैं आज। वो जो एबिलिटी है हमारी करने की, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम। तो मैं ये नहीं बोलूँगी व्हाट वी लॉस्ट वॉज हिज प्रेजेंस। जो उनका प्यार है वो फिज़िकली अभी हमें नहीं मिलता है, बट मैं कहूँ कि उनकी जाने के बाद हम फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए। नो, माय फादर सेव्ड फॉर अस। उन्होंने खुद पे स्पेंड नहीं किया, बट ही सेव्ड हिज एंटायर लाइफ फॉर आवर फ्यूचर। एंड तक भी मेरे पापा को एक यही टेंशन थी जब उनको खुद स्ट्रगल हो रहा था कि मेरी बेटियों की मुझे शादी करनी है, कि एंड तक उन्हें अपनी नहीं पड़ी थी, उन्हें सिर्फ ये था कि मुझे अपनी बेटियों का आगे क्या होगा। धरना, मैंने आपका कैरेक्टर देखा माँ बहन में सुषमा, वो भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, क्योटिक कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट में ट्रैप्ड है। आपका रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कितना काम आया उस कैरेक्टर को करने में, और कहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ी कि कहीं धरना और सुषमा सेम ना लगने लगे, ऐसे ना लगे कि धरना को हम बिग स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर मेंटेन, तो कितना डिफिकल्ट था और वो कैसे आपने मैनेज किया? मुझे लगता है इसमें एक तो एक्सेंट मेरा पूरा अलग था मूवी में। हम उसमें बात कर रहे थे, क्या कहेंगे उसे, मैं एकदम वर्ड भूल रही हूँ एग्जैक्ट, भोजपुरी नहीं, बट उस एक मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसा कुछ ही आप समझ लो। तो वो एक डिफरेंस था, उससे तो मैं डेफिनेटली अलग फील कर पा रही थी कि ये धारणा और वो सुषमा है, वो जैसे बात कर रही है। और एज पर्सनैलिटी ऑल्सो मैं इतनी बेधड़क नहीं हूँ जितनी सुषमा है, और जितनी जैसे ऑनलाइन पर्सनैलिटी उसकी दिखाई है, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हु आई एम। वो कंटिन्यूसली एक्टिव है, कुछ भी कर रही है और एक्सपेरिमेंट कर रही है, मैं उससे एकदम ऑपोजिट हूँ। बट हाँ, धारणा और सुषमा को अलग करने में बहुत सारी चीज़ें थी, जहाँ पे बी इट उसका बॉडी लैंग्वेज, बी इट मतलब इन्फ्लुएंसर, उसमें आई एम नॉट ऐसा ना, मतलब कि एकदम बेधड़क और वैसी मैं नहीं हूँ अभी। बट सुषमा इज़ दैट कैरेक्टर जो बेधड़क है, लाइव आ रही है, चैटिंग कर रही है, लाइव पे अगर उसे गुस्सा आ रहा है तो लाइव पे गाली दे रही है। तो ये मेरे कैरेक्टर से बहुत अलग है। मुझे थोड़ा ये समझना था, जो कैरेक्टर्स आप प्ले करती हैं, है ना, चाहे वो पार्लर वाली दीदी हों, पड़ोस वाली आंटी हों, रिसेप्शनिस्ट वाली फीमेल हो, कोई भी हो, उन सब में एक तो ये टोटलिटी का फैक्टर है कि वो बिल्कुल रिलेटेबल कंटेंट है और आप बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करती हैं, उनकी चीज़ों को बताती हैं, पर उन सब के भीतर अपने बायसनेस हैं। वो कई सारा जो बातें करती हूँ मिसोजिनिस्टिक हैं, वो कई सारी ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं जिसको हम मुठभेड़ जिससे करना चाहिए, है ना। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब आप अपना कंटेंट बना रही, एक तो है कि जैसा हो रहा है आप बता रही हैं कि ऐसा हो रहा है, क्या आपके भीतर भी उस मिसोजिनी पर, उस कास्टिज्म पर, उस जेंडर पर, और वो कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, हम सब इस तरह की टिप्पणियाँ फेस करते हैं। आप ब्यूटी पार्लर में जाइए, कोई आपके रंग पर, किसी तरह के आपकी देह पर टिप्पणी कर देगा। तो जब आप कंटेंट बनाती, क्या ये चीज़ आपके बैक ऑफ द माइंड चल रही होती है, क्या आपका मन करता है कि इस पर एक हल्का सा तंज मार के निकल जाऊँ, या आप उससे बचना चाहती हैं? हाउ डू यू प्ले आउट इट?
सच्ची बोलूं तो इतना तंज मारने के उससे तो मैं नहीं सोचती हूँ, बस जो मैंने सुना होता है ना कि हाँ ऐसा बोला था, उसी को मैं इनैक्ट कर देती हूँ। मतलब मेरा मोटिव ये नहीं होता कि मैं इस पे कोई टॉन्ट मार के चली जाऊँ उनको, समझ रहे हो आप, कि मैं इसके थ्रू ये दिखाना चाह रही हूँ कि वो ऐसी बातें करते हैं, या मैं इससे कुछ उनका एक वो टोन या वो एक रिमार्क को वो करना दिखाना चाह रही हूँ। मैं बड़ी इसकी ऊपर लेयर पे हूँ अभी, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे मैं बस वो एक्टिंग ऑब्जर्व करके बस उसको वो कर रही हूँ, रेप्लिकेट, कि ऐसा बोलते हैं, ऐसा होता है, ऐसी बातें होती है जो मुझे ऐसी लगती हैं, जो हो सकता है कि सबने कहीं ना कहीं सुनी हो, जो मोस्ट कॉमन बातें हैं, जो सब अगर जाते हैं पार्लर तो होती हैं। तो इस पे मतलब इतनी लेयरिंग में मैं नहीं जाती हूँ, मैं ऊपर की लेयर में बस मस्ती में ज़्यादा रहती हूँ, कि मस्ती होनी चाहिए, हंसी आनी चाहिए, सबको देख के ये लगना चाहिए कि हाँ, बट ऐसा कुछ दिल पे तीर चल जाए और कोई सोचने बैठ जाए, वैसा नहीं इंटेंशन होता। ऐसा लगता है तो पता नहीं, बट मस्ती और फन होना चाहिए बस। मेरी कुछ क्वेरीज हैं जी। मैं, हाँ, बुक्स पढ़ती हैं आप? मेरे को नहीं। किसी और कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करते हैं? कौन से पसंद है आपके फेवरेट, धारणा दुर्गा के फेवरेट 5 कंटेंट क्रिएटर्स? अरे बाप रे, बहुत सारे हैं सर। 5 के नाम। 5 चूज करने दो। अनमोल बब्बर, जिनके साथ मैं बनाती हूँ। हाँ नहीं ठीक है सर। एक अनमोल बब्बर है जिनके साथ मैं आशीष नीसा की वीडियोस बनाती हूँ, उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ऑब्जर्व करते हैं वो, बहुत ही वैसी चीज़ें निकालते हैं जो देखी नहीं होती, मतलब देखी होती है बट किसी ने उस पर ज़्यादा बनाया ना हो। और कौन, मेरे घर में मेरे जीजू भी कंटेंट बना रहे हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है। मृगांक खेरा है उनका नाम, वो भी बना रहे हैं, उनकी भी वीडियोस बहुत फ़नी होती हैं। कुशा कपिला, मुझे उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने उनके वीडियोस देखे थे, काफ़ी फॉलो किए थे। और कितने हो गए सर? 3। और कौन? जब ऐसे सोचो ना सर तब भी नहीं आते, वैसे तो मैं पूरे दिन देखती ही हूँ। अब किसी का मुझे डर लग रहा है नाम ना मिस हो जाए। मशहूर होने के फ़ायदे तो बहुत हैं, लोग आपको पहचानते हैं, आपको आइडेंटिफाई। नुकसान है कुछ फेमस होने के? नहीं प्राइवेसी खत्म हो जाती है। नहीं, मतलब सर अच्छा तो लगता ही है। अभी तो मेरे को अच्छा ही लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसमें अभी कुछ कमी निकालना चाहूँ। मतलब अभी जो भी मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है, मेरी मम्मी भी जो स्टेट में थी वो एक टाइम पे, अभी वो जितनी खुश और थोड़ी मेंटली अच्छी रहती है, वो मुझे देख के उनको इतनी खुशी मिलती है कि कितना अच्छा कर रही है। तो इसके अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को कोई नेगेटिविटी दिखी हो। लोग फ़ोटो लेने आते हैं बट अच्छा लगता है, वो भी कोई बात करने आता है अच्छा लगता है, कोई जितनी बार भी कोई बोल दे कि आपका कंटेंट देखा है अच्छा लगा, उतनी बार ही अच्छा लगता है, क्योंकि आपको नहीं पता ना किस दिन आपको उस मोटिवेशन की नीड हो और कोई एकदम से आके आपको हक कर दे, प्यार करते हैं, आपको लगता है यार आज मैं सोच रही थी कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। ओवर थिंकिंग तो चलती है बट उस दिन ही कोई आके आपको एकदम मोटिवेट कर देता है। तो अभी आपने माधुरी दीक्षित के मैम के साथ काम किया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब मुझे उनको पता है माँ मानने में इतनी दिक्कत हुई नहीं ऑनेस्टली, क्योंकि वो वैसा बिहेव करती थी सेट पे, जैसे कोई भी अगर उनको लगे कि इधर उधर कुछ, मतलब शी वॉज ऑलवेज देयर प्रोटेक्टिंग मी लाइक अ डॉटर। और वो मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ थी कि जिसको आप इतना पसंद करते हो। जब मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा था तो मैं प्लेन में जब वापस आ रही तो मेरे तो तोते ही उड़ गए थे कि क्या सुन लिया है मैंने, ये बिलीव नहीं हो रहा था। फिर उनसे मिलना तक उनको मतलब ऐसे भी करना वाज लाइक अरे ये हो रहा है, पिंच करते हो ना बार बार खुद को। और उससे भी ज़्यादा आपको अच्छा ये देख के लगता है कि यार ये कितनी अच्छी इंसान है। मतलब मैं इनकी फ़ैन तो थी बट उसके बाद आप उनको जान के उनके और बड़े फ़ैन बन जाते हो। जैसे कितनी ऐसी चीज़ें होती थी जहाँ पे मुझे एक आई लेवल पे देखना है बट उनका सीन हो चुका है, बट वो मेरे क्यू के लिए फिर से वहाँ पर आ रही हैं कि इसको हेल्प हो जाए, जबकि मैं अंदाजे से भी कर ही सकती हूँ। मैंने एक सवाल के लिए टाइम लिया पर 2 दागूंगा। पहला ये कि आपको कब पहली बार लगा कि यार अब हो गए हैं फेमस, अब मैं बड़ा आदमी? जैसे मेरा एक दोस्त है वो भी इन्फ्लुएंसर है, तो एक बार राजीव चौक पे टॉयलेट करने गया,
फिर उसके बाद उसे मैसेज आया इंस्टाग्राम डीएम पे, भैया मैंने आपको देखा था लेकिन हुआ ये कि ऑकवर्ड हो जाता तो मैं आ नहीं पाता। तो उसने मुझे कॉल करके कहा कि यार अब हो गए हम बड़ा आदमी। तो पहला सवाल ये, और दूसरा क्योंकि यू आर इनटू अ क्रिएटिव स्फीयर, यू रन आउट ऑफ आइडियाज ऑफ कोर्स, सबके आपके पास टीम है, सब कुछ है। हु इज़ द गो टू पर्सन जिसके पास आप जाती है जब आपको लगता है यार कि कुछ नया करना है, एक नए आइडिया की अब ज़रूरत है जो इंटरनेट हिलाते हैं? पहला क्या था, कब लगा कि आप वो हो गए फेमस? ये मुझे लगता है तभी ज़्यादा लगने लगा जब लोग आपको पहचानने लगे। फ़ोटो लेना इज़ अ थिंग यार, मतलब कोई मेरे साथ फ़ोटो लेना चाह रहा है, तो जब मेरे साथ पहली बार किसी ने फ़ोटो ली, और जब मेरा पहला वो भी हुआ था कि इंटरव्यू लेना है, तो मम्मी मेरी कह रही तेरा क्यों इंटरव्यू लेना ही नहीं, तो तब मुझे लगा हाँ यार मेरा क्यों लेना है, मतलब कुछ तो किया है, इंटरव्यू ले रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या है जर्नी, तब हिट करने लगा कि हाँ यार कुछ तो हो रहा है। गो टू पर्सन ऑनेस्टली बोलूँ तो ऐसा तो नहीं है कि किसी एक के पास मैं जाती हूँ, खुद ही मैं बैठ जाती हूँ अपने दिमाग को लेके कि अब क्या करना है, अब कुछ क्या सोचूं क्या ऐसा। बट जब मैं ऐसा सोचती हूँ ना अब इंटरनेट हिला देना, तब तो बिल्कुल नहीं आता, तब तो कुछ आइडिया ही नहीं आएगा, पूरे दिन ब्लैंक। जब ऐसे सोचूं कि जब नॉर्मल आपने छोड़ रखा है ना कि कुछ करते, तब एकदम ऐसा निकल जाएगा यार, और वो वीडियो हिट चली जाएगी। आपकी ऑडियंस अच्छी है और हमारी ऑडियंस के लिए बस आप एक बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? हे गाइस, हे गाइस को सब्सक्राइब। देखा आपने मुझे बुला के मेरी सब्सक्राइब में बेइज्जती हो गई। हे गाइस, आप हे गाइस को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिएगा ये हमारा इंडियन एक्सप्रेस को भी हिंदी, ठीक है। हे गाइस मैं हूँ धारणा, आप हे गाइस को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। और हमारा पहला ये आने वाला है बहुत जल्द। कब आने वाला है सर? अभी उनको भी नहीं पता है। हे गाइस, अच्छा एक बार और बोलती हूँ, अब सही बोलूँगी। हे गाइस, आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रोग्राम का नाम है हे गाइस। ये तीसरे टेक में सही बोल दिया। एक बस रिक्वेस्ट है, हाँ। जाने से पहले हमारी टीम में एक लड़का है ज़हीन, बहुत ही शर्मीला नहीं, ये भी कैमरे सामने है। अच्छा। तो ज़हीन ने कहा था कि आप प्लीज मेरी तरफ से कह देना कि मुझे कुछ बुक स्टेप्स सिखाने हैं। हुक स्टेप सिखाने हैं आपको? अरे क्या है सर? क्या करना है? इसको एक स्टेप सिखा दो ज़हीन। स्टेप सिखाना है? ये बोल रहा है। Come on ज़हीन। मैं बता रहा हूँ, देख पाए खराब है। मुझे भी नहीं याद आ रहा स्टेप गाना तो बजा दो। हाँ गाना नहीं है, बिना गाने कैसे कर ज़हीन? उधर फोकस। क्या कर लेते हैं? हाँ क्या है ये? क्या है यार? ये लोग सब नहीं करते, वही अपन कर लेते। धक्के ऐसे नहीं रहे यार, हमें फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। लेट्स गो। अरे करो, कंटिन्यू।